परमेश्वर के साथ था। साथ साथ बोले, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ, शरीर लेकर संसार में प्रकट हुआ। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दों ब्रह्म, मांत्रिक उपनिषद में, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में 16-17 में, शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, वागे ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन था, शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। कितने लोग प्रभु से, परमेश्वर से प्यार करते हैं? हाथ उठाओ। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसमें कोई शक है? इसमें कोई दो राय है? नहीं। जहां प्रेम है वहां संबंध है। मैं आपको एक घटना में लेकर चलता हूं जो यीशु मसीह के समय में हुई। आइए मेरे साथ, अगर आप वचन निकालें। अगर आपके पास बाइबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे साथ सुनेंगे और मत्ती 23, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 को आप खोलेंगे। ये कहानी है प्रभु यीशु मसीह के समय में, जो वहां पर धार्मिक लोग हुआ करते थे, धार्मिक अगुवे हुआ करते थे, धार्मिक। इसकी कहानी का हेडिंग है, शीर्षक है, शास्त्री और फरीसी। शास्त्री और फरीसी लोग यहाँ पर हैं, मत्ती 23 में है। ये कहानी छोटी सी, मैं आपको इसका विवरण बताता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातचीत कुछ लोगों से हो रही है और ये लोग शास्त्री और फरीसियों के पास जाते हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, जिसे वो स्वयं उंगली से उठाना या सरकाना नहीं जानते, या उनको आता नहीं, या वो डरते हैं, या वो दूर करते हैं, लेकिन वो आपके कंधों पर ऐसे भारी बोझों को रखते हैं। जानते हैं ये क्या बात है? ये क्या विवरण है? ये है हमारी धार्मिकता। ये है हमारी धार्मिकता। हम सब लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति हम सबके मन में एक प्रेम है, एक आस्था है। लेकिन ये आस्था दुगनी चौगनी हो जाती है जब कोई तीज या त्योहार आता है। जब कोई त्योहार आ जाता है, कोई तीज आ जाता है, कोई पर्व आ जाता है, ये आस्था जो है वो बड़ी मोटी हो जाती है, बहुत तगड़ी हो जाती है। लेकिन जब त्योहार चला जाता है, हम वापस एक कठिन जीवन जो है जीने लगते हैं। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते कि जब त्योहार आया तो हम बहुत खुश हो जाएं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना लें। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसके वचन पर चलते हैं, हम प्यार करते हैं। नहीं, ये जीवन हमारा कांस्टेंट जीवन हो, लगातार परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। आप कहेंगे भैया कैसे? सबके पास मोबाइल है। अगर आपका मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है और उसमें नेटवर्क नहीं आए, आप कहीं यात्रा में हो या आप इस स्थान पर बैठे हो, नेटवर्क नहीं आए, आपको कैसा लगेगा? आपका दिमाग खराब रहेगा। मैं तो हर आधे घंटे में देखता हूँ फोन मेरा ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, सब नेटवर्क ठीक है, फोन क्यों नहीं आ रहा आधे घंटे से? हम सब लोग कितना अलर्ट रहते हैं कि हमारी बातचीत रुक नहीं जाए, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रुक नहीं जाए। प्रियो, ये सेम घटना मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भी इंगित करता है। परमेश्वर के संग हमारा संबंध कैसा है? लगातार है या बीच में आता है? त्योहार की तरह आता है, त्योहार की तरह सुन रहे हैं आप लोग? त्योहार की तरह आया, त्योहार की तरह चला। 25 दिसंबर आएगा, जय जय यीशु, उसके बाद में कुछ पता नहीं, फिर दिवाली आ गई पता नहीं, होली आ गई पता नहीं। तीज त्योहार का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है आई लव यू। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड। अब प्रश्न आता है कि प्रभु हमसे कैसे प्रेम करेगा? अभी हमने आपके सामने एक पद पढ़ा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी स्वयं इस संसार में हमारे लिए आ गया। क्यों आ गया? हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे अच्छे नाम हमारे हैं, अच्छे अच्छे काम हम करते हैं, इसलिए आ गया प्रभु हमसे मिलने के लिए? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु इस संसार की सबसे गंभीर समस्या के लिए, सबसे गंभीर समस्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है सबसे गंभीर समस्या हमारे बीच में? आज की सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है? कुछ लोग कहेंगे बेरोजगारी है, ये समस्या है साहब, करप्शन, सड़क टूटी हुई है। नहीं, ये समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं प्रकट हो रही हैं, लेकिन इसका मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार है पाप।
श्री डोंगरे जी महाराज ने बृहद आरण्यका उपनिषद के अनुसार और भागवत रहस्य कथन के अनुसार लिखा है, सबने पाप किया है। मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति पापी। कोई भी इस हॉल में बैठा और बाहर पार्क में घूमने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। कोई कह सकता है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं। मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मनुस्मृति अध्याय 2 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप, अभी भी पाप कर रहे हैं, भविष्य में भी पाप करने की योजना बना रहे हैं। बैठे बैठे कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना है, पड़ोसी के साथ ऐसा करना है, वो टीचर के साथ ऐसा करना है, उसने ऐसा कर दिया। लोगों के अपने अपने बहाने, अपनी अपनी बातें। मन से, वचन से, कर्म से हर व्यक्ति पापी है। अब इस पाप का समाधान क्या है? क्या समाधान है इस पाप का? बहुत छोटा सा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू अपने पापों को मान ले, इफ यू कन्फेस योर सिन बिफोर मी, अगर तू अपने अपराधों को मान ले तो मैं तेरे अपराधों से तुझे क्या कर दूंगा? मुक्त, क्षमा कर दूंगा। कितना सरल होता है, कितना सरल होता है जब हमारे बच्चे कोई गलती कर देते हैं और हमको पता होता है और हम उनको डांटते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति, वही बच्चा अगर हमारे पास आके, माँ के पास में आके, पिता के पास में आके क्षमा मांग ले तो जानते क्या होता है? आपको मालूम है, माता पिता उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब तक अगर वो मांगता नहीं, क्षमा नहीं मांगता और गलती पे गलती करता है और गलती पे गलती करता है तो माँ बाप क्रोध करते हैं। क्रोध क्यों कर रहे हैं माँ बाप? क्यों कर रहे हैं? उसका बुरा चाहते हैं माँ बाप? अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? नहीं, माँ बाप चाहते हैं ये इस गलती में बना ना रहे, इस गलती से ये बाहर आ जाए। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। सबके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर के पास एक सुंदर योजना है। गॉड वॉन्ट्स टू फॉरगिव योर सिन। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। ये एक मुद्दे की बात। कोई कहेगा मैं पापी नहीं हूं, हम सबको कहना पड़ेगा हम सब पापी हैं। अगर हम पापी हैं तो इसकी रेमेडी क्या है, इसकी दवाई क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आकर समस्त मानव जाति के पाप के लिए अपना क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। समस्त मानव जाति के लिए बलिदान दे दिया। उसने अपना लहू बहाया क्रूस पर। हम देखते हैं आज क्रिसमस है, लेकिन गुड फ्राइडे आप जानते हैं, गुड फ्राइडे आता है मार्च अप्रैल के आसपास में। प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान क्रूस पर किया गया। आज से 2013 वर्ष पूर्व क्रूस पर उसको लटकाकर मारा गया, उसका रक्त बहाया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है उस रक्त में, उस खून में मनुष्य जाति के लिए क्षमा है। क्षमा, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो पाप, जैसे ही हम पाप करते हैं हमारे ऊपर क्या होता है? एक दंड विधि, दंड हमारे ऊपर आ जाता है। अब हम उस दंड से बाहर निकलने के लिए हमको कर जो है चुकाना होता है। लेकिन उसने क्या किया? तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविश्यम। समस्त मानव जाति के लिए बृहद आरण्यका उपनिषद के अनुसार, बृहद आरण्यका उपनिषद के अनुसार तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविश्यम। समस्त मानव जाति के पाप के लिए सिर्फ एक बलिदान चाहिए, स्वयं परमेश्वर का लहू। प्रजापति देव यज्ञ भुवनेश्वर नाभि, पृथ्वी की नाभि के ऊपर प्रजापति यानी परमेश्वर को महायज्ञ करना है और उस महायज्ञ में उसका स्वयं का बलिदान होगा। श्री वृक्ष शूर अर्थराय नमः, उस लकड़ी के ऊपर परमेश्वर को महायज्ञ करना है। श्री रुद्र पुत्राय नमः, उसको अपना लहू बहाना है। श्री वृक्ष शूर लकड़ी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2013 साल पहले मेरे और आपके लिए पृथ्वी की नाभि यानी इजराइल देश में बेतलेहम में प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, जन्म लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है 33.5 साल तक, कितने साल तक? केवल छोटा सा पीरियड, 33.5 साल का एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर मारा गया, चरनी में पैदा हुआ। अगर हम उसके जीवन पर देखते हैं, प्रकाश डालते हैं
छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ 50 किलोमीटर से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह उस जगह से रेडियस से बाहर नहीं गया जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 33 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। रोमी सरकार के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, मार दिया गया, कब्र में रख दिया गया। और इतवार, जो आप छुट्टी का आराम से छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हाँ, इतवार के दिन देर से सो के उठते हैं, उस इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ये यीशु मसीह जो आज से 2013 साल पहले संसार में आया, रहा, हमसे बातचीत की। प्रभु का वचन बाइबल कहती है कि जितने भी दुखी निराशित लोग होते थे वो प्रभु के पास आते थे, प्रभु उनकी समस्याओं का निवारण तुरंत। यहां तक कि ऐसे असंभव कार्य जो मेडिकल साइंस भी इस चीज से चकित होती है, अंधे को आंख देना, जन्म से अंधा प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसको चंगाई दे दी। कोड़ी देखिए, कितने कितने कोई कोड़ी के पास देखिए, आपने कभी देखा कोड़ियों को? कोई भी उनके पास बैठना नहीं चाहता, कोई भी कोड़ियों से बात करना नहीं चाहता। कोड़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु सिर्फ उनको छूते थे और बोलते थे, वो ठीक हो जाते थे। यहां तक कि लाजर नाम का एक व्यक्ति जो अधिकारी था, हाँ, वो मर गया था, उसकी लाश रखे हुए 3 दिन हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह गए, उसकी कब्र पर गए, प्रभु ने उसको बोला लाजर तू बाहर निकल, और लाजर बाहर आया। ऐसे असंभव कार्य केवल 3 साल की सेवकाई में। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दैविकता को प्रकट नहीं किया, लेकिन जब वो 30 साल के हुए, 30 से 33.5 साल की अवस्था में उसने अपनी दैविकता को प्रकट किया। और आज उसकी दैविकता, उसका नाम आप सब जानते हैं, विश्व के कोने कोने में है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करने आया हूं तुम्हें? यूहन्ना 10:10 के अनुसार मैं तुमको जीवन देने आया हूं। जानते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको बांधेगा नहीं, सत्य आपको बांधेगा नहीं, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। एक बच्चा आपने देखा अपने घर में कितना स्वतंत्र रहता है, पूरे घर में दौड़ लगाता है, कभी फ्रिज पे चढ़ जाता है, कभी सोफे पे चढ़ जाता है, कभी टीवी पे से कूदता है। पुत्र जो है वो अपने पिता के घर में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। लेकिन आज हम क्या करें? आज हम परमेश्वर से डरते हैं। अरे मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, अरे मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। प्रभु ने कहा तुम मेरे क्या हो? बेटे और यू आर माई सन्स एंड डॉटर। पुत्र और पुत्रियां अपने घर में स्वतंत्र, अपने माता पिता के साथ एक सुंदर संबंध होता है, फ्री, बोझ नहीं होता। लेकिन क्या हम परमेश्वर के प्रति हमारा जो एक संबंध है वो सही संबंध है? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपना बोझ लेके चल रहे हो? मेरे प्रियो, आज 2 चीजें हमारे सामने हैं, 2 चीजें, धार्मिकता और आत्मिकता। क्या हम धार्मिक हैं? क्या हम धर्म के काम कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पुत्र और क्या हो? तुम्हारा मन मुझसे दूर है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू प्लीज गॉड। हम परमेश्वर को खुश कर देना चाहते हैं, हम परमेश्वर को खुश कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आज की सुबह एक बात बताना चाहता हूँ, गॉड इज ऑलरेडी प्लीज टू यू। परमेश्वर पहले ही आपसे खुश है। यू नॉट नीड टू प्लीज गॉड। आपको परमेश्वर को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं, वॉक विद गॉड। परमेश्वर की शिक्षा पर मनन लगाइए, परमेश्वर के वचन पर मनन लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन लगाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? प्रभु ने कहा तू अपने संपूर्ण हृदय से मुझसे प्रेम कर, संपूर्ण हृदय से तू मुझसे प्रेम कर। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रभु ने कहा जैसा तू मुझसे प्रेम करता है ऐसा तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यही तो मुश्किल है। प्रभु कहता नहीं, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, यही तो कठिन है। शत्रु तेरा विनाश हो, हमारे शत्रु होते हैं तेरा विनाश होगा। कई बार तो ऐसा उल्टा सीधा होते तेरे संग ऐसा होगा। प्रभु कहता नहीं, तुम उनके बच्चों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु के लिए बस त्योहार आया और सब खुश हो गए। भक्ति का मतलब है हम उस परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अपने मन में एक परिवर्तन लेकर आए। अब परमेश्वर का वचन कहता है धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जानता है, परमेश्वर की सिद्ध और भाव
भावती इच्छा पर चलता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। किसी ने देखा परमेश्वर को? फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, कहा प्रभु मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू मुझे पहचानता नहीं? वो जो अगम्य परमेश्वर था, जो अद्वितीय परमेश्वर था, जो गुप्त था, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मध्य में प्रकट हुआ। गॉड बिकम मैन एंड लिव्ड अमंग अस। परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे मध्य रहा और वो सारे काम जो हमारे हैं, हम बहाना मारते ना, उसने नहीं मारा। मनुष्य बनकर उस सारे कामों को उसने किया। मैं आप सबसे एक विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी आराधना जो है वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अरे वो व्यक्ति देखेगा, देखो मैं कैसे आराधना करता हूँ, वो व्यक्ति देखेगा मैं तेल चढ़ाने जा रहा हूँ, सुबह सुबह फूल लेके जा रहा हूँ, वो व्यक्ति देखेगा। बट परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें चेतावनी देता है, आप अपने कामों को मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर का वचन का आदर करिए। अपने घर में, अपने परिवारों में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। अपने परिवारों में परमेश्वर की आराधना करिए, गीतों को गाइए, वचन को पढ़िए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु ने कहा जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने शांति पाई है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ दृष्टि की है उन्होंने जीवन पाया। वो